इमामगंज बाजार में किसानों को रबी फसलों की उन्नत पैदावार के लिए उर्वरक की इस समय नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता का फायदा उठा खाद्य विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं। दरअसल किसानों को जो खाद्य 266 रुपए में मिलनी चाहिए वह उसे 350 रुपए में मिल रही है। वहीं खुलेआम कालाबाजारी पर स्थानीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सरकार एक तरफ नए कानून के तहत किसानों को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार है, साथ ही कई प्रकार की योजनाएं भी किसानों के हित में चलाई जा रही हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। लेकिन इमामगंज प्रखंड क्षेत्र में किसानों को इन दिनों खाद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं इमामगंज बाजार स्थित कृषि कल्याण केंद्र, अग्रवाल बीज भंडार एवं डुमरिया मोड़ के मगध निजी अस्पताल के निकट बीज भंडार के अलावा अन्य बीज भंडारों पर किसानों की यूरिया खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ कुछ किसानों को खाद मिला भी तो सरकार दर से अधिक दर पर, बाकी को आजकल में टहला कर अधिक दर पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। जिस खाद की सरकारी दर 266 रुपया है वहीं 350 पर बेचा जा रहा है। इमामगंज की जनता जानना चाहती है कि दिन के उजाले में भी कालाबाजारी पर जिला प्रशासन अब तक मौन क्यों है। इस कालाबाजारी से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। ये आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 1 महीनों से इमामगंज विधानसभा में खाद की कालाबाजारी चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी पदाधिकारी इससे मतलब नहीं इसको जानते हैं। सारे लोग जानते हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता जानते हैं। मैंने एक नहीं कई बार बीओ साहब वीरमणि पाठक बाबा को मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उसको जेल भेजिए। जब तक 2-4 पदाधिकारी जेल नहीं जाएंगे, जो खाद विक्रेता है जेल नहीं जाएंगे, तब तक इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा और किसान इसी तरह मरता रहेगा। आप देखिए कालाबाजारी यूरिया की, चाहे पिछले 1 महीने से, अभी नहीं, अभी तो खाद इनका यही एक दुहाई रहता है कि रेक लगेगा तब खाद दिया जाएगा। आज के लगभग 1 सप्ताह पहले हम यहाँ आपको इमामगंज में 10-12 किसान था, वहाँ पे हमने फ़ोन लगाया जो अभी बीओ का भार लिए हुए इमामगंज में बाबा वीरमणि पाठक जी को। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कमल जी ये ऊपर का मामला है, ऊपर से खाद नहीं आ रही है तो कहाँ से खाद किसानों को मिलेगी। वो किसान 450-500 प्रति यहाँ से झारखंड की सीमा सटे है, सिलदहा से जाकर ला रहा है, रानीगंज से सटे जो बॉर्डर पड़ रहा है आपका रानीगंज, वहाँ से खाद उठा रहा है। तो इस तरह से और फिर ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, गांव में ले जा कर के ट्रैक्टर के द्वारा गांव में गांव बेचा जा रहा है। जो बोड़ा 250-300 यूरिया बिकनी चाहिए वो 450 रुपये बिक रही है। कौन नहीं जानता है इसे? कौन 2-2 कोऑर्डिनेटर 3-3 कोऑर्डिनेटर को मैंने फ़ोन किया। कैसे इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान एक ही इसका विकल्प है कि जब तक 2-3-4 खाद विक्रेता को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। ये हर साल किसान इसी तरह खाद यूरिया के मतलब यूरिया हो या कोई भी खाद की कालाबाजारी के कारण किसान मरते रहेंगे। कैसे उनके पर कार्रवाई हो पाएगी? देखते हैं कि संलिप्तता है जो भी स्थानीय अधिकारी होते हैं, कैसे हो पाएगा? ये तो है लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। काहे कि जब बीओ साहब जैसा आदमी हाथ खड़ा कर रहा है कि हमने उनको कहा कि सर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो डिस्टाक ओपन इस तरह का काम कर रहा है। आप नहीं जान रहे हैं कि उसके पास खाद है, वो किसान को लौटा रहा है, खाद नहीं दे रहा है और 450 रात में बुलाकर खाद दे रहा है। तो बोले हमको कि बीओ साहब ने कि कमल जी आप ही इसकी पैरवी करने के लिए चले आइएगा, जब इसको हम जेल भेजने लगेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? तो ऐसा भ्रष्टाचार जो एकदम बिल्कुल खुला हुआ है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों यहाँ के डीएम में यूरिया कितना में मिला? 350। क्या रेट का खाद का रेट पता है आपको कितना? तो आपसे इतना, आप क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? सब ले रहा हूँ, हम भी दे रहे हैं जी, ज़रूरत के हिसाब से मजबूरी है इसमें दे रहे हैं। सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के कथारा शाखा अध्यक्ष राजू स्वामी जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।